नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत सर। सर, राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश में सड़क पर रोक दिया गया है उनके अपने संसदीय क्षेत्र में, और रोकने वाला जो है उसी संसदीय क्षेत्र में एक ऐसा नेता जो वर्तमान समय में सरकार में मंत्री है और जो है वो कभी तमाम रास्तों से अलग अलग घरों से घूम करके आए हैं, बसपा से लेकर के सपा, सपा से कांग्रेस, कांग्रेस से अब वो भाजपा के जो है वो प्रिय बनने की कोशिश कर रहे हैं। नाम है दिनेश सिंह। खैर सर, मेरा एक बहुत स्पेसिफिक सवाल है। वो जो रोके गए, प्रदर्शन हुआ, विरोध हुआ, जो वापस जाओ के नारे लगाए जा रहे थे कि प्रधानमंत्री की मां को गाली दे दिया इत्यादि इत्यादि, प्रधानमंत्री की मां को गाली दिए जाने के नाम पे बिहार में भारतीय जनता पार्टी के लोग सड़क पर नहीं आए, एनडीए के एलाइज नहीं साथ में आ पाए उनके, लेकिन दिनेश सिंह जो है वो राहुल गांधी को रोकने का काम कर रहे थे। एक और चीज मैं जोड़ना चाहता हूं। अभी जब राहुल गांधी गए थे विदेश में घूमने के लिए, तो वहां से उनकी जिस तरीके की तस्वीरें वायरल की, दो सवाल है। एक तो सर, दिनेश सिंह को ये जरूरत क्यों पड़ी, पहले जरा हम ये समझ लें, फिर उसके बाद हम राहुल गांधी पे मंडरा रहे खतरे पर आएंगे। दिनेश सिंह को आखिर आवश्यकता क्यों पड़ गई सर? राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बौद्धिक दिवालियापन का इससे बड़ा और क्या सबूत होगा कि भारत मोदी की मां को गाली देने का जो मुद्दा बिहार के अंदर पूरे तरीके से, जो कहते हैं ना अंग्रेजी में, हिट फेल फ्लैट, उसके बावजूद भी उस मुद्दे को रायबरेली लेकर के आना पड़ा भाजपा को। बिहार से उठा करके रायबरेली की पॉलिटिक्स के अंदर उसको लाना पड़ा। क्यों? क्योंकि जो मंत्री महोदय जी सर्विंग मंत्री हैं इस समय दिनेश सिंह, और ये कभी राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव भी लड़ चुके हैं। ये कांग्रेस पार्टी में प्रियंका गांधी को बहन और उनको सोनिया जी को मां भी कह चुके हैं। मंत्री रहते हुए देश में लोकसभा में विपक्ष का नेता, जिसको कैबिनेट मंत्री का और Z+ सिक्योरिटी का प्रावधान, उसको बीच सड़क के अंदर रोक देना, 5 मिनट तक उनका काफिला रुका रहा। उसके बाद किस तरीके से पुलिस ने जिस तरीके से उनको किया, चाहे उनके समर्थकों को और इसको, ये अपने आप में ये दिखाता है कि किस तरीके की सोच और किस तरह की बेचैनी भारतीय जनता पार्टी के पूरे सिस्टम के अंदर आ चुकी है। ये बात आपको देखनी चाहिए। राहुल गांधी को आप कुछ भी कहेंगे, उनके साथ कुछ भी करेंगे, तो आपको नेशनल हाईलाइट मिल ही जाएगी। तो ये हाईलाइट में रहने का, खुद को अपने आप को सुर्खियों में लाने का एक तरीका है। हालांकि जो मुद्दा है तो मोदी जी की मां को गाली देने का, उस पर बिल्कुल दो टूक स्पष्ट पूरे देश ने देख लिया। और जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गाली देने में, उस समय बिहार की पुलिस भी जांच के दौरान सारी चीजें करके केवल एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। उस समय ना तो राहुल गांधी स्टेज पे थे, ना तेजस्वी स्टेज पे। उसके बावजूद नाहक एक तरीके का एक मुद्दे को उठा करके अपनी छवि चमकाने का, क्योंकि आपने देखा बिहार बंद का, जो आधे दिन का बिहार बंद था, उसमें जिस भी भाजपाई ने चुनाव लड़ना है उसने उस मुद्दे को छुआ भी नहीं। उसको पता है इसके साथ तुम्हारी क्या गति बनेगी। लेकिन चूंकि बिहार नहीं है, उत्तर प्रदेश है, और अभी चुनाव में कुछ समय है, तो इस तरीके की न्यूसेंस क्रिएट करके आप सुर्खियों में आ सकते हैं। और उसमें खास बात क्या है कि जो वहां की जो राजनीति है, जो उत्तर प्रदेश की, ठाकुर ब्राह्मण ये वो फला, उसके अंदर अपने आप को योगी के करीब दिखाना, अपनी रेलेवेंस बढ़ाए रखना, मोदी जी की नजरों में आना कि देखिए ये व्यक्ति है जो माता जी के सम्मान के लिए संघर्ष कर रहा था, उस तरह की न्यूसेंस के अलावा इस मुद्दे की कोई सैंक्टिटी नहीं है उस तरीके से। और जिस तरीके सड़क के बीचों बीच बैठ करके 50-40 लोग अगर लीडर ऑफ अपोजिशन को इस तरीके से रोक लेते हैं, तो आपको सोचना ये पड़ेगा। सर, दीपक सिंह तो कुछ और कह रहे हैं। दीपक सिंह ने जो है जो रिएक्शन दिया है इस पर, पूर्व एमएलसी कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश के उसी क्षेत्र से हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मंत्री पद बचाए जाने की जद्दोजहद थी। सुनवा दीजिए जरा दीपक सिंह क्या कह रहे हैं। और फिर उसके बाद दिनेश सिंह जी ने जिस तरह से विरोध किया है, किस तरह देखते हैं आप? बहुत छोटी हरकत है, बड़ी ओछी हरकत है। आप सुनते हैं ना कि अपनी गली में कौन खड़ा होता है, अपनी गली में खड़े होकर कौन ललकारता है। आज दिनेश प्रताप सिंह जी ने अपनी गली, अपनी चार दीवारी के बाहर खड़े होकर 50-60 लोगों को बामुश्किल से इकट्ठा कर पाए। उसमें से आधे लोग राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, कि दर्शाता है उनकी क्षमता को और राहुल गांधी जी की लोकप्रियता को। लोग राहुल गांधी जी से हाथ मिला रहे थे, राहुल गांधी के साथ भाजपा का झंडा लेकर फोटो खिंचवा रहे थे। तो मुझे लगता है ये उन्हें अपने मंत्री पद को बचाने की जद्दोजहद है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन मंत्री पद के जद्दोजहद के तहत उन्हें कम से कम अपनी गली से बाहर निकलना चाहिए था। सर, मंत्री पद बचाए जाने की कवायद हो रही है, ये सारी चीजें वहां तक तो ठीक है, चलिए दीपक सिंह की हम बात मान भी लें, लेकिन राहुल गांधी का के ऊपर जो खतरा है, क्या वो लगातार नहीं बढ़ता चला जा रहा है? जिस तरीके से हमने बिहार में देखा,
अभी जब वो विदेश दौरे पर गए और जिस तरीके से उनकी फोटोएं वहां से आई, ये साफ नहीं लग रहा है कि जैसे उनका पीछा किया जा रहा हो कदम कदम पे, कि वो कब कहां जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। एक ऐसे नेता के लिए जो पहले से ही थ्रेट में रहता हो, परिवार थ्रेट में रहता हो, उसके लिए ये कितना गंभीर है। नहीं राम प्रकाश, देखिए इसके पीछे ना आपको उस मानसिकता पे जाना पड़ेगा जो रह रहे करके इस तरह के आयोजन करती है। आपने एक चीज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम देखी होगी कि राहुल गांधी आज की तारीख में संघी हो और भाजपाई हो, उन सब की एक दुखती रग बन चुके हैं बुरे तरीके से पूरे देश के अंदर। संघियों की और उनके वेल विशर्स की भी, जो ट्रॉल सेना, जो आईटी सेल, सबकी सब जो है उनकी दुखती रग वो है, केवल और केवल किस लिए कि आज की तारीख में वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा एक सूत्री तरीके से, जो सबूतों के साथ जो राहुल गांधी लेकर के चले अपने दम पर, और वो मुद्दा पूरे तरीके से मोदी शाह की सरकार को चिपका दिया। इससे ना केवल भाजपाई बनाए हुए हैं बल्कि घबराए भी हुए कि उनको लगता है कि 11.25 साल से जो तुम्हारा एक छत्र शासन चल रहा है उसकी कहीं ना कहीं मियाद तो पूरी नहीं हो रही है। और यही कारण है कि कहीं पर भी मूल सवालों को छोड़ करके निर्मूल बातों को मुद्दा बनाने की हर जगह कोशिश की जा रही है। आपने कहा कि मलेशिया की बात, इससे बड़ा मानसिक और बौद्धिक दिवालियापन किसी सत्तारूढ़ पार्टी का क्या होगा कि उसकी आईटी सेल का चीफ, देश के विपक्ष के नेता का, जिसके परिवार के 2 लोग आतंकियों की उसका शिकार हो चुके हैं, गोलियों का विस्फोट का शिकार राजीव गांधी हुए थे, जिस तरीके से इंदिरा जी को अपने घर में ही मारा गया था, उसके बावजूद मलेशिया में जिस तरीके से राहुल गांधी की पिक्चर्स, और वो फोटो के अंदर बिल्कुल साफ था कि राहुल गांधी खुश नहीं है उन पिक्चर्स को जिस तरीके से वो ली जा रही थी, और वो घूर रहे थे फोटो लेने वाले व्यक्ति को। तो ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि राहुल गांधी को कहीं ना कहीं डराने की कोशिश की जा रही है। और बीजेपी का टॉप सत्ता मंत्री ये जानता है कि राहुल गांधी डरने वाले हैं नहीं। ये आपने पूरी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान देखा होगा जिस तरह की थ्रेट परसेप्शन थी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, जिस मौसम में, जिन परिस्थितियों में पैदल चलते हुए, सुरक्षा की परवाह नहीं, व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह नहीं, और हजारों हजार लोगों के बीच में जिस तरीके से वो निकल गए, उसके बावजूद आप अगर मलेशिया में लीडर ऑपोजिशन के इस तरीके के फोटो एग्जैक्ट लोकेशन के साथ, उसको आप क्या समझते हैं, क्या चीज है? क्या वो मानसिक तौर पर ये नहीं है कि ये लोग कहीं ना कहीं बनना गए हैं और राहुल गांधी को किसी भी तरीके से डराने की बड़ी चीज? ऐसा नहीं दिख रहा है कि जैसे उनका पीछा किया जा रहा हो? आखिर ऐसी तस्वीरें कैसे आ जाती हैं? नहीं, बिल्कुल 100%। देखिए, कोई भी लीडर ऑफ ओपोजिशन या कोई भी नेता, सांसद, खासतौर पे सांसद, विधायक या कोई भी पॉलिटिशियन देश से बाहर जाता है तो उसको सरकार से पॉलिटिकल क्लियरेंस लेके जाना पड़ता है। इसलिए सरकार को पूरी की पूरी आइटेनरी पता रहता है, किसी भी सत्तारूढ़ सरकार को, कि ये व्यक्ति उस दिन फला समय पर कहाँ जाए। उसके बाद तो उसका पीछा करना बहुत ही आसान है। और वो पिक्चर्स दिखाइएगा दर्शकों को, जिस तरीके से राहुल गांधी की पिक्चर्स ऑटो पर ली गई, वो कहीं चढ़ रहे हैं तो बैग पीछे टंगा हुआ उसको लेकर के, उसके बाद वो कहीं भीड़ में है वहां भी उनका फोटो, और राहुल गांधी बिल्कुल असहज थे उससे, क्योंकि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लीक हो रही है। वो कि उनकी एग्जैक्ट लोकेशन, आईटी सेल का चीफ अमित मालवीय लोकेशन बता रहा है साथ में, और उसके बाद कहता है कि राहुल गांधी को पंजाब में होना चाहिए। ये बात उनको तब याद नहीं आई जब मोदी जी कहाँ घूम रहे थे। वो पंजाब में कल 22 दिन के बाद पहुंचे, उत्तराखंड में तो अब भी कल जाएंगे, अब तक भी नहीं गए, कल पंजाब और हिमाचल में गए। तो बेसिकली उनको ये भी भूल जाते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं, विपक्ष के नेता है, और सवाल मोदी जी से पूछे जाने चाहिए जो प्रधानमंत्री। तो सारे के सारे सवाल वहां जाकर के केंद्रित कर दिए जाते हैं, केवल किस लिए? केवल इसलिए कि कहीं भी राहुल गांधी को कुछ कहोगे तो आपको नेशनल हेडलाइन मिल जाएगी। आईटी सेल द्वारा मलेशिया के अंदर जो फोटो जो जारी करना था इस तरीके से, वो सीधे सीधे ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी। क्या कोई एक्शन हो उसके खिलाफ? केवल मुझे 2 चीजें बता दीजिए आप। आज जो दिनेश प्रताप सिंह ने किया, क्या देश का कोई भी विपक्षी बन मोदी जी का रास्ता रोकने की सोच भी सकता है? रोकने की तो बात छोड़ दीजिए। और एक सत्तारूढ़ सरकार का सर्विंग मंत्री उत्तर प्रदेश में रायबरेली के अंदर, अपनी ही कंस्टिट्यूंसी के अंदर, लीडर ऑफ ओपोजिशन का इस तरीके से सड़कों के बीच में रास्ता रोकना है और उनका काफिला 5 मिनट तक खड़े रहा, क्या कोई कार्रवाई होगी? क्या ये लोकतांत्रिक अधिकार है कि आप लीडर ऑफ ओपोजिशन जा रहा है, उसने कहीं कोई आपका वास्ता नहीं, आपकी स्टेट का कोई इशू नहीं, उसने कोई एक शब्द कहा नहीं, वो मंच पर था नहीं जहां की आप बात कर रहे हैं, तो उस पर उसका किस तरह का विरोध प्रदर्शन? कोई और होता तो आपको पता है योगी की पुलिस क्या पर्चा दर्ज करती है उसके खिलाफ? और यहाँ कोई एक्शन भी है क्या? 5 मिनट तक झड़प होती रही अपनी पुलिस के साथ, अपने मंत्री और उनके समर्थक। ये नया भारत बढ़ाया मेरे जी। और फिर क्या कहते हैं कि 56 इंची सीना और पता नहीं कौन कौन सी पार्टी और चाल चरित्र चेहरा, ये सबके सामने दिख रहा है। बिल्कुल ठीक कहा कि अपनी कंस्टिट्यूंसी के अंदर जिस तरीके का विरोध, अगर आपकी हिम्मत है तो रायबरेली एयरपोर्ट पे कर लेते ना, वहां लखनऊ, पता लग जाता जाके। क्यों नहीं कोशिश करते? क्यों माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते?
केवल बिल्कुल ठीक कहा, अपनी पॉलिटिकल रेलेवेंस बचाए रखने के लिए, मंत्री पद बचाए रखने के लिए, और प्रदेश और देश में जो लीडर्स बैठे हैं हुक्मरान, उनकी नजरों में बने रहने के लिए इस तरह की छोटी हरकत। वरना आप ये बताइए ना, राहुल गांधी का कहाँ संबंध है मोदी जी की माँ के साथ, जो कुछ भी शब्दावली है। सड़क पे दिनेश प्रताप सिंह सड़क पे बैठ गए दिनेश सिंह, क्या इससे राहुल गांधी रायबरेली अमेठी जैसे क्षेत्रों में कमजोर हो जाएंगे? राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी की वहां पे साख गिर जाएगी, वोट कट जाएंगे, क्या हासिल करेंगे दिनेश इससे? अपने नंबर बढ़ा रहे हैं राम प्रकाश जी, समझिए राहुल गांधी का कुछ नहीं बिगड़ना इनसे। राहुल गांधी का तो इनके बड़े वालों से भी नहीं बिगड़ रहा, जिन्होंने खरबों रुपए बहा दिए 11 साल में उसको पप्पू साबित करने के लिए। अब उस आदमी ने लगातार सड़कों पर रह करके ये दिखा दिया कि पप्पू कौन है और गप्पू कौन है, सबको पता लग गया। लेकिन राहुल गांधी के साथ ये हरकतें करके आप उनका तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन अपने तो नंबर बना सकते हैं ना नेतृत्व के सामने। 1 साल के अंदर रायबरेली 6 बार गए, 2 दिन का दौरा है, आज भी रहेंगे कल भी रहेंगे। तो दौरे में जैसे ही एंटर किए रायबरेली में, जो लखनऊ एयरपोर्ट से आ रहे थे, तो उसकी शुरुआत ये माहौल मुहूर्त कर करके आप देखिए ना, मैं और आप भी चर्चा कर ही रहे ना दिनेश प्रताप सिंह की, उसको उतना ही चाहिए था, उसके अलावा उसका कोई मतलब भी नहीं। मंत्री पद बना रहे, पॉलिटिकल दुकान चलती रहे, और वो तो पॉलिटिकल टूरिस्ट है। आपने देखा मायावती के यहाँ पहले रहे, उसके बाद वो सपा के अंदर रहे, अब यहाँ आए हैं, कल को कोई और ठिकाना होगा। तो ये जो प्रवासी है राजनीतिक पर्यटक, इनके लिए तो सबसे बढ़िया बात यही ना कि कहीं का मुद्दा, कहीं का कुछ हो, बस एक बार राहुल गांधी का नाम लेने के लिए मिल जाए, एक फोटो ऑप्टिक्स हो जाए, एक वीडियो बन जाए, पूरे देश में ट्रेंडिंग हो जाए, मोदी की नजर पड़ जाए, योगी की नजर पड़ जाए, और दुकान चलती रहे। तो ये दुकान चलाने का जो सिलसिला है, ये कोई नया नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। तमाम लोग इस तरह की चीजें कर चुके हैं। सुषमा स्वराज जी ने जिस तरीके से, आपको याद हो 2004 के चुनाव में लोकसभा में सोनिया गांधी के बारे में जो कुछ किया था, उसके बाद जितनी हरकतें राहुल गांधी के बारे में तमाम लोगों ने की है, प्रियंका के बारे में की, और अपने इवन देखिए ना, राहुल गांधी ने कभी भी स्मृति ईरानी को लेकर के एक शब्द कहा उठ, कभी पूरे उसमें एक शब्द कहा। और स्मृति ईरानी संसद के अंदर और बाहर क्या क्या चीजें राहुल और प्रियंका सोनिया के बारे में की, उन्होंने कभी जवाब ही नहीं दिया। और वक्त का ऐसा जवाब आया कि अपने निजी असिस्टेंट से उनके हाथ इतने बुरे तरीके से चुनाव हार के आज अपने सीरियल की शूटिंग कर रही है। तो कई चीजों का जवाब वक्त के पास होता है, इंडिविजुअली देने की जरूरत नहीं होती। स्मृति ईरानी आज क्या सोच रही है, और कई बार आप जब उनके आप वीडियो देखते हैं, कोई बाइट आता है, राहुल गांधी के बारे में उनका पूरा नजरिया बदल गया है। क्यों? क्योंकि वक्त का एक ऐसी चपेट लगी कि जिस राहुल गांधी को किन हालात में हरा करके, वो भी जो ये वोट चोरी वाला मामला है ना, कभी देखिएगा इसकी, कभी जब जांच होगी ना, पूरा खेल सामने आएगा। तो राहुल गांधी कैसे हारे थे वो भी पता लगेगा देश को। अभी नहीं पता लगेगा, समय के साथ लगेगा कि उस चुनाव में हुआ क्या था एक्चुअली। और वहां से स्मृति ईरानी की जो यात्रा चली पॉलिटिकल, कहाँ HRD मिनिस्टर, कहाँ टेक्सटाइल मिनिस्टर, जिसकी खुद की 10वीं अपनी मार्कशीट का क्लियर नहीं, उसने मौज की ना इतने साल तक। वो भाजपा की एकदम फ्रंट चेहरा बनी ना कि राहुल गांधी परिवार को लेकर के जो चीजें उन्होंने की। तो ये जो सेकंड लाइन थर्ड लाइन भाजपाई बैठे हैं, इनको यही लगता है कि शॉर्टकट सबसे बढ़िया ये है कि गांधी परिवार को टारगेट कर लो एक बार, वहां से सुर्खियों में आ जाओ, उसके बाद बाकी काम सारा हो जाएगा। ये चीज वैसे नहीं आई है, ये काम खुद मोदी जी करते हैं, उसके बाद अमित शाह जी करते हैं, फिर पूरे भाजपा का इकोसिस्टम करता है। अल्टीमेटली वो बात नीचे तक परकोलेट जा होनी थी। तो ये सारी चीज बेसिकली उसी का एक निशान है कि किसी तरीके से अपनी पॉलिटिकल रेलेवेंस बनी रहे कि यार देखो इसने राहुल गांधी का रास्ता रोक दिया। ये कोई न्याय की चीज नहीं, ये नितांत मूर्ख चीज है, मूर्खता भरी चीज है जो इन्होंने सड़क के बीच में की, मंत्री रहते हुए खासतौर पर। ये अपने आप में देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। लेकिन सर, जैसे अभी स्मृति ईरानी का आपने जिक्र किया, स्मृति ईरानी को आज राहुल गांधी की टी शर्ट जो है वो अपील करती है। वो खुद कहती हैं कि भाई राहुल गांधी टी शर्ट ऐसे ही नहीं पहनते हैं, उससे वो युवाओं को मास बेस पे जोड़ने का काम कर रहे हैं। वही स्मृति ईरानी जिनकी यूएसपी ही केवल राहुल गांधी के खिलाफ जहर उगलना था, राहुल गांधी को टारगेट करना था। इसी तरीके से भाई निशिकांत दुबे का क्या काम है? निशिकांत दुबे, राहुल गांधी का विरोध करना ही उनकी यूएसपी है। वो उनका विरोध करते हैं, उनके खिलाफ तीखे प्रहार करते हैं, इसी के दम पे वो टिके हुए हैं, इसी के दम पे भाजपा के चहेते हैं, इसी के दम पे उनको इतनी लिबर्टी मिली हुई है कि देश के सुप्रीम कोर्ट को गृहयुद्ध का जिम्मेदार बता दें, तत्कालीन सीजेआई को गृहयुद्ध कराने का जिम्मेदार बता दें के बाद भी उनको एक नोटिस नहीं मिलती है, किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती है। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व जो है उनसे एक सवाल नहीं पूछता है, सो कॉज नोटिस तक नहीं देता है उनको। तो ये सारे लोगों की यूएसपी है। लेकिन इन सब के बावजूद आज स्मृति ईरानी का जो हश्र है
क्या उससे भी ये सारे लोग कुछ सीखने को तैयार नहीं है? नहीं, राम प्रकाश जी, ये आपको मुझे लगता है ना कि हर्ष ने 5 साल तक वो आनंद लेके गई ना सत्ता का। एचआरडी मिनिस्टर, आप सोचिए, जिस आदमी की खुद का डिप्लोमा डिग्री 10वीं 12वीं की मार्कशीट पे सवाल हो, वो देश का एचआरडी मिनिस्टर हो जाता है, टेक्सटाइल मिनिस्टर हो जाता है। तो इन लोगों के लिए तो उतना ही बड़ा है ना 5 साल तक। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का आपको पूरा देखना पड़ेगा कि सोच का तंत्र क्या है। राहुल गांधी के जो सबसे तथाकथित करीबी थे, जितने भी सो कॉल्ड, जतिन प्रसाद से लेके जो आरपीएन सिंह और पता नहीं कौन कौन, वो सारे के सारे आज कहाँ हैं? भारतीय जनता पार्टी के अंदर। राहुल के साथ तो घर के अंदर इवन ज्योतिरादित्य सिंधिया, राहुल के घर में 24 घंटे एंट्री थी बिना पूछे। आज मोदी के घर के पास पटक सकते हैं। वहां सबको मुख्यमंत्री से नीचे कुछ मंजूर नहीं है। यहाँ ये चपड़ासी भी रख ले तो भी खुश है। तो आपको वो देखना पड़ेगा कि सत्ता से बाहर रह करके सत्ता से टकराने का दम जब ना हो, तो बेहतर ये है कि सत्ता के चरण चुंबक बनकर उसकी वो चीजों पे चलने पड़ो जो रास्ता उसने बिछाया। ये तमाम लोगों का देख लिया आप। और जो कल उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी आपने देखा कि जो क्रॉस वोटिंग हुई, मुझे पहले से अंदेशा था, ये लगा था कि कुछ जो कांग्रेस के अंदर जो स्लीपर सेल है, नाम तो देखिए बाहर नहीं आएगा, लेकिन सब कुछ साफ है कि किस तरीके से कुछ सपा के लोग, कुछ आम आदमी पार्टी के लोग, और निश्चित तौर पे शशि थरूर टाइप के कुछ लोग होंगे उसमें, जो विदेश यात्रा पे भेजे गए थे पार्टी से ऊपर होकर के, और जिस तरीके से मोदी के दूत बन के गए सारे। तो बेसिकली राम प्रकाश जी, ये देखना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर हुए अब 11.25 साल हो गए, और सत्ता से बाहर रह करके विपक्ष की राजनीति में मोदी जैसी, शाह जैसी सत्ता के खिलाफ टकराना हर आदमी के ना तो बस की बात है, ना उसके लिए वो दम। तो आसान तरीका क्या है? इस देश के अंदर कोई विचारधारा की लड़ाई तो अब रही नहीं पॉलिटिशियंस के अंदर, मौका परस्ती की राजनीति। तो मौका कहाँ है कि यहाँ पर कुछ भी मिल जाए चुपचाप ले लो। कोई राज्यसभा मिल जाए बैकडोर से, कहीं से कुछ मिल जाए, बाकी सारा काम तो बीजेपी कर ही लेती है अपने हिसाब से। एक अगर आप असम को छोड़ दीजिए, उसके अलावा देश के तमाम कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के दावेदार भाजपा में थे। एक हेमंता बिस्वा शर्मा को छोड़ के कोई मुख्यमंत्री बना क्या हालत है सारों? अगर कोई मंत्री भी है तो उसको कोई उसके मंत्रालय में पूछ रहा है क्या? लेकिन यहां वो खुश है। क्यों? क्योंकि सत्ता के बिना ये लोग रह नहीं सकते। और ये इस देश की पॉलिटिक्स आज की, उसका ये चरित्र है कि सड़क पर रह करके सत्ता के खिलाफ लड़ना, मूल्यों की लड़ाई, विचारों की लड़ाई, नीतियों की लड़ाई, वो किसी के बस की बात है नहीं। तो बेहतर तरीका क्या है शौक कि भाजपा के अंदर चले जाओ, कीर्तन करो, देर सवेर कुछ न कुछ मिल जाएगा, जो मिल जाए वो प्रसाद। उसमें करना क्या है? केवल गांधी परिवार को गाली ही तो देंगे। अगर आप पूरी की पूरी राजनीति देखें, स्मृति ईरानी की क्या राजनीति, जब से वो एक्टिव पॉलिटिक्स में राहुल गांधी वाला दांव लगा, और मैं फिर कह रहा हूं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ, वो किन परिस्थितियों में चुनाव जीती थी, वो इस देश के अंदर सच्चाई सामने जरूर आएगी कभी। जिस तरीके से महादेवपुरा से चीजें निकल रही हैं और तमाम चीजों जगह से चीज निकल के आ रही है, ये भी निकलेगी। और ये निकलेगी तो तब पता लगेगा कि इस सत्ता ने इस 3 कार्यकालों में देश के लोकतंत्र का क्या हासिल किया, देश की चुनावी प्रक्रिया का, देश की वोटिंग सूचियों का, हर चीज का जो हासिल किया गया है वो भी इस देश के सामने आएगा। अकेले और केवल मूल्यों पे बात करो आप, राहुल गांधी को मुद्दों पे घेरो, बहुत ही अच्छी बात है, स्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। लेकिन सर्विंग मंत्री देश में लोकसभा में विपक्ष के नेता का सड़क के बीचों बीच काफिला रुकवा रहा है, ये कौन से विरोध प्रदर्शन का तरीका है? फिर मैं कह रहा हूँ, पंजाब की घटना याद होगी आपको, मोदी जी से कितनी दूर थे किसान, और वो किसान थे, कोई आतंकी नहीं थे। और मोदी जी चलते टाइम क्या कह के गए थे अधिकारियों को कि अपने मुख्यमंत्री को बता देना मैं जिंदा वापस जा रहा हूँ। ये है भाजपा की कल्चर। किसी के पास कोई हथियार नहीं, किसान कोई आतंकी नहीं, किसी ने हमला नहीं किया, वो अपने दूर बैठे नारे लगा रहे थे और मोदी जी जिंदा बच के जा रहे थे एसपीजी प्रोटेक्शन में होते हुए। तो आज राहुल गांधी के साथ क्या कर रहे थे विदेश से, कोई बता देगा? कोई है सवाल पूछने वाला? किसी मीडिया की औकात है इसको दिखा दे, कोई वाजिब सवालों को पूछ ले। और प्रधानमंत्री जी अपनी माता जी का जिस तरीके से पिंडदान करने की अब बिहार में सोच रहे, किसी ने सवाल पूछा कि 2 साल पहले क्या हो गया था जब उनके भाई ने पिंडदान कर दिया था? कोई सवाल नहीं। जो मोदी जी कर दे वही इवेंट है, उसी पे इमोशंस बेचनी। कल आप देख रहे थे किस तरीके से कंगना रनावत कह रही थी कि हिमाचल में प्रधानमंत्री जी ने उस बच्ची को हाथ में लिया, गोदी में लिया, उनकी आंखों में आंसू थे, दिखाए तो नहीं किसी, केवल उन्हीं को दिखे क्या? वहां तो सारे कैमरे थे। तो एक खास तरह की लार्जर देन द लाइफ छवि बनाने के लिए, एक इमोशंस के उस युक्त आदमी को रखने के लिए वो सारी चीजें घड़ी जाती है। और फिर आपने देखा जिस तरीके से बिहार की, सॉरी हिमाचल और उसकी जो एजेंसीज ने, 3 एजेंसी ने जो वीडियो चलाई, उसमें किसी में आवाज नहीं थी। और कोई ऐसी बात नहीं कि प्रधानमंत्री जी किसानों से इंटरेक्ट कर रहे थे, तो उस वीडियो में आवाज काटने का क्या मतलब?
मोदी जी दुनिया के सबसे बड़े वक्ता, उसके बावजूद विदेश जाए तो वीडियो म्यूट करके चला देते हैं। भारत में बिहार हिमाचल जाए तो वीडियो म्यूट, पंजाब जाए तो वीडियो म्यूट। आप समझ लीजिए क्या हो रहा है। अरे भाई अपने किसानों से इंटरेक्ट कर रहे हो, कोई दो शब्द कोई कह भी देगा तो क्या खास बात है। लेकिन ये दिखाता है पूरा इकोसिस्टम किस तरीके से अंदर से घबराया और डरा रहता है मोदी जी की एक छवि को प्रोटेक्ट करने के लिए। और राहुल गांधी को टारगेट करने का कोई भी मौका, मुद्दा हो चाहे ना हो, वो इनके लिए एक तरीके से संजीवनी बूटी है। जो घर बैठे पॉलिटिशियंस हैं उनके लिए भी, और जो सत्ता में बैठे हैं उनको भी आगे बढ़ने के लिए सबसे बड़ी संजीवनी ये बनी हुई है भाजपा के शासन। एक चीज है जो सर अभी आपने कहा, इस मुद्दे को तो खुद भाजपा छोड़ चुकी है। भाई बिहार बंद जिस तरीके से फ्लॉप हुआ और वहां जो रिएक्शन आए, जिस तरीके से विरोध हुआ, उसके बाद गुंडागर्दी का आरोप अलग से भाजपा पे लग गया, मारपीट जिस तरीके से तस्वीरें वीडियो सबने देखी हैं, तो वो मुद्दा तो भाजपा छोड़ चुकी है। आज भाजपा उसका जिक्र नहीं कर रही है और दिनेश सिंह इसको लेकर राहुल गांधी को घेर रहे हैं। तो इससे भाजपा का नेतृत्व तो खुश होगा कि कार्रवाई हो जाएगी? उत्तर प्रदेश की जो ठाकुर सियासत है, जो सारी स्थितियां है उत्तर प्रदेश की, जो अंदरूनी राजनीति है, उसमें तो अपनी रेलेवेंस बनी रहेगी। अगर देखिए ये आदमी जिसने राहुल गांधी को सड़क पर रुकवा दिया था, कैसे रुकवा दिया था, कितने वर्कर थे, पुलिस के साथ में, अपने इलाके के अंदर कोई सर्विंग मंत्री जो चाहे वो कर ही सकता है, और उत्तर प्रदेश में तो खास तौर पर कर सकता है। इसलिए आपने देखा वो कितने वर्कर थे और पुलिस वाले वहां पर खड़े खड़े देखते रहे बहुत देर तक। उनको राहुल गांधी का काफिला वहां तक पहुंचने दिया ना कहीं डाइवर्ट भी कर सकते थे पहले चाहते थे, लेकिन एक ऑप्टिक्स क्रिएट की जानी थी किसी के पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए, किसी की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए, किसी को सुर्खियों में बनाए रखने के लिए। इतनी सी तो बात है, वरना इतने पुलिस वाले होने के बाद किसी की मजाल है क्या लीडर ऑपोजिशन का रास्ता रोकने? तो ये सीन क्रिएट किए जाते हैं राम प्रकाश जी। इसमें प्रदर्शनकारी कम दिख रहे हैं आपको, पुलिस वाले ज्यादा। देख लीजिए आप भी, देखिए आप ये पिक्चर्स, पुलिस ज्यादा दिख रही है और काफिला लीडर ऑपोजिशन का रुका हुआ है। तो ये मजाक नहीं तो कह रहे थे कि 40 लफंडरों को लेकर के और वो प्रदर्शन करने राहुल गांधी का रास्ता रोकने पहुंच गए थे। ये तो दिख रहा है, तो कोई कहे नहीं रहे तो सामने दिख रहा है ना कि पुलिस वाले कितने हैं, प्रदर्शनकारी कितने हैं। लेकिन ऑप्टिक्स, थिएट्रिक्स और एक वीडियो बन गया और पूरे देश के अंदर चर्चा हो जाएगी राहुल गांधी का विरोध हो रहा है। आपने बिहार में देखा, ये एक जगह 3 भाई नारे लगा रहे थे, काले झंडे दिखा रहे थे इसी मुद्दे को लेकर के। राहुल गांधी ने बुलाया कि उसको पानी पिला के टॉफी देके भेज दिया, कुछ अब किस बात पे तुम लगाए उसको पता ही नहीं। तो ये एक खास तरह का सिस्टम बनाया गया है। राहुल इस बात को समझ चुके हैं और जितनी ये इस तरह की चीजें करेंगे उससे उनको ट्रैक्शन ज्यादा मिलता है। इसके बाद जब ये आज जो कार्रवाई हुई सड़क पर रोकने की, उसके बाद वो जितने भी प्रोग्राम्स में गए हैं उसमें जो भी कांग्रेसी जितने भी बच्चे हुए हैं यूपी में, उनके अंदर जोश दुगना है। सपा के लोग भी मिलने आ रहे हैं उनके साथ। तो जो बॉन्डिंग है कहीं ना कहीं अपोजिशन स्पेस की, चाहे वो अखिलेश की पार्टी की हो चाहे राहुल की हो, वैसे ही मजबूत हो रही है जैसे आपने बिहार में आरजेडी की और राहुल की देखी बॉन्डिंग। तो ये कर तो रहे हैं अपने नंबर बढ़ाने के लिए, लेकिन जहां तक भाजपा का सवाल है उसको ये बैकफायर करने वाला है। ये मान करके चलिएगा कि लोग भी तो समझ रहे हैं कि आपको इतने बड़े उत्तर प्रदेश में जिसकी 25 करोड़ आबादी है, वहां कोई मुद्दा नहीं मिला राहुल का विरोध करने के लिए। इसलिए आप जो है मोदी जी की मां को कथित तौर पे गाली किसने दी थी, वो आदमी तो अंदर है। तो आप राहुल का विरोध कर रहे हैं या उसका विरोध कर रहे हैं? लेकिन ठीक है, ट्रैक्शन लेने के लिए ये भी तरीका अच्छा है। भाजपा को यही सब आता है, यही वो बेहतर कर पाते हैं। बाकी देश के लोग देख रहे हैं कौन क्या कर रहे हैं। चलिए, कुल मिला जुला के ये कि हालांकि अभी तुरंत में यूपी में इलेक्शंस तो है नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर 40 लोगों को लेकर के राहुल गांधी का रास्ता रोकने दिनेश सिंह जैसे लोग पहुंचे, तो मुझे लगता है कि उनको पहले अपना आकलन कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे क्षेत्र में उनकी साख ज्यादा गिरेगी। जब उनके समर्थक देखेंगे कि इतने बड़े आदमी, प्रदेश के मंत्री, और इनके पास कुल 40 लोग हैं जिसको ये और घेरने निकले हैं राहुल गांधी को, और तब 40 लोग हैं सत्ता में बैठे होने के बाद 40 लोग लेकर के अगर आप घेरने जा रहे हैं, ये हो सकता है कि 40 ना हो, 50 हो, 60 हो, लेकिन अगर इतने लोगों को लेकर के आप घेरने जा रहे हैं राहुल गांधी को, तो आपके समर्थक इससे निराश होंगे, आपके समर्थकों में इससे निराशा होगी, और फिर वो जो निराशा और कुंठा होगी वो कहीं ना कहीं आपके समर्थकों को आपसे दूर कर देगी। तो मुझे लगता है कि पहले दिनेश सिंह को अपना आकलन कर लेना चाहिए बजाय राहुल गांधी के विरोध के। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।